किस्सा है 1966 का। सोवियत संघ ने भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान को समझौते के लिए ताशकंद बुलाया था। शास्त्री ताशकंद की सर्दी से निपटने के लिए अपना खादी ऊनी कोट साथ ले गए थे। इस कोट में शास्त्री को देखकर रूस के प्रधानमंत्री एलेक्सी कोसिगिन को लगा कि ये कोट ताशकंद की सर्दी के लिए पर्याप्त नहीं है। इस कारण उन्होंने शास्त्री के लिए गर्म कोट भिजवाया। कोसिगिन को उम्मीद थी कि शास्त्री सम्मान स्वरूप उनका दिया हुआ कोट पहनेंगे, लेकिन अगले दिन फिर शास्त्री वही खादी का कोट पहने हुए दिखे। कोसिगिन ने झिझकते हुए पूछा, प्राइम मिनिस्टर, क्या आपको वो कोट पसंद नहीं आया? शास्त्री बोले, उसे मैंने अपने एक स्टाफ मेंबर को उधार दे दिया। इतनी भीषण सर्दी में पहनने के लिए उसके पास कोट नहीं था। मैं भविष्य में ठंडे देशों की अपनी यात्राओं के दौरान निश्चित रूप से आपके उपहार का उपयोग करूंगा। इसके बाद कोसिगिन ने शास्त्री के सम्मान में एक कल्चरल इवेंट रखा था। उन्होंने शास्त्री के स्वागत भाषण में इस घटना का जिक्र किया। कोसिगिन ने कहा था कि हम तो केवल कम्युनिस्ट हैं, लेकिन प्रधानमंत्री शास्त्री एक सुपर कम्युनिस्ट है। 10 जनवरी को दोपहर के वक्त ताशकंद में समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके बाद सोवियत संघ ने होटल ताशकंद में एक पार्टी रखी थी। शास्त्री जी कुछ देर वहां रुके, फिर अपने तीनों सहायकों के साथ रात 10 बजे के करीब अपने कमरे में वापस आए। इसके बाद शास्त्री जी ने रामनाथ से खाना परोसने को कहा और खाने में आलू पालक और कढ़ी थी। ये खाना तत्कालीन राजदूत टी.एन. कॉल के यहाँ से बनकर आया था। शास्त्री जी भोजन कर ही रहे थे कि फ़ोन बजा। फ़ोन पर दिल्ली में से उनके एक अन्य सहायक वेंकटरमन थे। पता चला कई पार्टियों ने उनके पाक से समझौते की आलोचना की है। शास्त्री जी चिंतित हो गए। उनके बेटे अनिल शास्त्री बताते हैं कि उस रात उन्होंने भारत के अखबार काबुल मंगवाए। तब तक उनकी बातचीत और तबीयत में कोई शिकायत नहीं थी। इसका मतलब है कि वो जानना चाहते थे कि देश में उनके फैसले का क्या असर हुआ। कुलदीप नैयर अपनी किताब में लिखते हैं कि अगले दिन अफगानिस्तान जाना था, जिसकी पैकिंग चल रही थी। ताशकंद के समय के मुताबिक रात 1:30 पर शास्त्री जी को जगन्नाथ सहाय ने लॉबी में लड़खड़ाते हुए देखा। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। बहुत मुश्किल से उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? जिस कमरे में पैकिंग हो रही थी, शास्त्री जी के डॉक्टर R.N. चुग वहीं सो रहे थे। शास्त्री जी ने अपने हाथ दिल के पास रखा और फिर अचेत हो गए। निजी डॉक्टर R.N. चुग ने पल्स चेक किया और उनके निधन की पुष्टि की। मन रखने के लिए रूस के भी डॉक्टर बुलाए गए। इंजेक्शन दिया गया, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। अपनी किताब में शास्त्री जी के कमरे के बारे में कुलदीप नैयर ने लिखा है कि कारपेट वाले फर्श पर उनकी स्लीपर सलीके से वैसी ही बिना पहने रखी हुई थी। ड्रेसिंग टेबल पर थर्मस उल्टा पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि इसे खोलने की कोशिश की गई थी। कमरे में कोई अलार्म या बजर नहीं था, जो आमतौर पर रहता है। कमरे में 3 फ़ोन थे, लेकिन तीनों बिस्तर से काफ़ी दूर थे। थोड़ी देर में एक तिरंगा आया और शास्त्री जी को ओढ़ा दिया गया। उसके बाद तस्वीर उतारी गई। अगले दिन शव भारत लाया गया। शास्त्री जी की मौत की जांच का मामला उठता रहा है। तत्कालीन सरकार ने पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया। 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई। जांच के लिए कमेटी बनी, राजनारायण कमेटी। सबसे पहले उनके निजी डॉक्टर R.N. चुग को पूछताछ के लिए बुलाया जाना था, लेकिन उनकी कार की एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। इस दुर्घटना में डॉक्टर चुग की मृत्यु हो गई और उनकी बेटी जीवन भर के लिए विकलांग हो गई। यही उनके सहायक रामनाथ के साथ हुआ। सड़क हादसे में उनको बुरी तरह चोट लगी और उनकी याददाश्त चली गई।